हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। जय। आज हम बात कर रहे थे जलाल की, जलाल की बात कर रहे थे। जलाल, परमेश्वर का जलाल, परमेश्वर की ग्लोरी, उसकी शिकायना, उसकी महिमा। आमीन, हालेलुया। क्या आप देखना चाहेंगे उसकी महिमा को? हालेलुया। कितने लोग देखना चाहेंगे परमेश्वर की महिमा को? तो आइए मेरे साथ वचनों को निकालेंगे। हम वचन पढ़ेंगे यशायाह नबी की पुस्तक 6 अध्याय। यशायाह की पुस्तक 6 अध्याय और उसका पहले वचन से हम पढ़ेंगे इस बात को। यशायाह नबी की पुस्तक 6 अध्याय और उसके पहले वचन से ही इन वचनों में आप परमेश्वर की महिमा को देखने पाएंगे। इन वचनों में आज आप परमेश्वर के रूप को देखने पाएंगे कि उसका रूप, उसका जलाल, उसकी महिमा कैसी है। आमीन। क्यों वो अपनी कोई मूर्ति, कोई सूरत नहीं बनाने देता। हालेलुया। क्योंकि उसका जलाल इतना अद्भुत है, उसको कोई हम पिक्चराइज नहीं कर सकते। आमीन, हालेलुया। आइए इन वचनों के द्वारा प्रभु की महिमा को जानेंगे। जिस वर्ष उजिया राजा बना, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। हालेलुया, हालेलुया। जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे पर्वत पर, बहुत ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। आमीन। छोटे से सिंहासन पर नहीं, छोटी सी जगह पर नहीं, परमेश्वर ने कहा पृथ्वी मेरे पांव की चौकी है। आमीन। स्वर्ग मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरे पांव की चौकी है। तुम मेरे लिए किस प्रकार का घर बनाओगे? हालेलुया। कोई मेरी मूर्ति नहीं बनानी, कोई मेरी सूरत नहीं बनानी, कोई मेरा कुछ नहीं बनाना, क्योंकि मेरा जलाल इन छोटी चीजों में नहीं आने वाला। हालेलुया। ये बहुत हल्की बात है कि तुम मेरी मूर्ति बनाओ, मेरे लिए एक फोटो तैयार करो, मेरे लिए इमेज तैयार करो और उसकी पूजा करो। हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरे पांव की चौकी है। हालेलुया। पृथ्वी मेरे पांव की चौकी है। आमीन, हालेलुया। यशायाह यहाँ पर परमेश्वर का दर्शन पा रहा है और दर्शन देख रहा है। तो दर्शन में क्या देख रहा है? वो कहता है कि मैंने परमेश्वर को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। आमीन। मैंने क्या देखा? परमेश्वर को बहुत ऊंचा एक सिंहासन लगा हुआ है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। आमीन। परमेश्वर ने कहा स्वर्ग मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे पांव की चौकी है। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कैसा मेरा दरबार बनाओगे? हालेलुया। सारी पृथ्वी तो मेरे पांव की चौकी है और स्वर्ग मेरा सिंहासन है। तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे? तुम मेरे लिए कैसा दरबार बनाओगे? आमीन, हालेलुया। ये है उसकी महिमा। आमीन, हालेलुया। अब आपको आइडिया हुआ हम किसको मानते हैं। हालेलुया। स्वर्ग मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे पांव की चौकी है। हालेलुया। ये जो हमारा स्पेस है जिसके अंदर चांद तारे, ये स्पेस नहीं है जो हमें दिखाई दे रहा है। स्वर्ग, ये जो बादल दिखाई दे रहे हैं, तारे, इससे भी ऊपर बहुत सारे और भी हमारी पृथ्वी से भी बड़े बड़े ग्रह हैं। हालेलुया। हमारी पृथ्वी तो उनके सामने सिर्फ एक कागज पे किया हुआ बिंदु के समान है। हालेलुया। हमारी धरती उसके सामने, और इन तारे जो छोटे छोटे तारे दिखाई दे रहे हैं, ये तारे इतने ज्यादा बड़े हैं, हमारी धरती से कई लाखों करोड़ों गुना बड़े हैं। आमीन। ये जो तारे हम देख रहे हैं, छोटे छोटे तारे, ये छोटे तारे नहीं है, ये इतने बड़े हैं। हमारी धरतियां, इसके अंदर करोड़ों धरती समा जाए एक तारे के अंदर, इतना बड़ा तारा होता है जो इसका प्रकाश हमारे तक पहुंच रहा है। यदि ये हमारी धरती जैसा होता तो शायद इसका प्रकाश हमारे तक पहुंचता भी ना। हालेलुया। ये इतने बड़े बड़े तारे हैं। हमारी धरती तो सिर्फ एक धूली के कण के बराबर है, जिसको अगर हम वहां से देखेंगे धरती दिखाई भी नहीं देगी। ये तारे तो हमें दिखाई दे रहे क्योंकि ये बहुत बड़े हैं। हालेलुया, हालेलुया। और साइंस बताती है, साइंस कहती है कि जो हमारा यूनिवर्स है ये लगातार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जितना हम इसमें आगे जाएंगे ये उतना ही बड़ा होता जाएगा, उतना ही बड़ा होता जाएगा, फैलता जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। पर हमारा परमेश्वर कहता है ये स्वर्ग मेरा सिंहासन है। हालेलुया। ये स्वर्ग मेरा सिंहासन है। ये हमेशा फैलता रहने वाला यूनिवर्स हमारे परमेश्वर के अंदर रहता है। हालेलुया। वो इतना बड़ा परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया।
वो इतना बड़ा परमेश्वर है, ये सदा बढ़ता रहने वाला यूनिवर्स, पूरी कायनात उस परमेश्वर के अंदर रहती है। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। और वो कहता कि स्वर्ग मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे पांव की चौकी है। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। और यशाया आज इस दर्शन को देख रहा है। आमीन, यशाया आज इस दर्शन को कर रहा है परमेश्वर के। यशाया देख रहा है परमेश्वर के दर्शन को कि परमेश्वर कितने महान है। आमीन, आमीन, हालेलुया। वो कितने जलाली है, वो कितने सामर्थ से भरे हुए हैं। आमीन। और आगे क्या लिखा है? उससे ऊंचे पर शराब दिखाई दिए। शराब, हालेलुया। हालेलुया। उससे ऊंचे पर क्या दिखाई दिए? शराब दिखाई दिए। हालेलुया, सेरुफीम्स। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और वो क्या है? शराब क्या होते हैं? शराब परमेश्वर के कुछ खास स्वर्गदूत हैं। हालेलुया। हालेलुया। नॉर्मल स्वर्गदूत नहीं। एक स्वर्गदूत आ गया सिंपल आपके सामने आकर खड़ा होगा, उसके 2 पंख हैं, नहीं, सिंपल वाले स्वर्गदूत नहीं, ये स्पेशल स्वर्गदूत है परमेश्वर के। आमीन, आमीन। हालेलुया। देखिए इनका वर्णन कैसा किया गया है। उससे ऊंचे पर शराब दिखाई दिए, उसके 6 पंख थे, 2 पंख थे। इनके क्या है? 6 पंख हैं। आमीन, हालेलुया। इन जो शराब ये स्वर्गदूत हैं, इनके 6 पंख हैं। और इन 6 पंखों से देखिए क्या कर रहे हैं। पहले पंखों से 2 पंखों से वह अपने मुंह को ढांपे, मुंह को ढांपे हुए हैं। हालेलुया। हालेलुया। अपना गंदा फेस हम प्रभु को ना दिखा दें। हालेलुया। हालेलुया। जबकि परमेश्वर के सामने रहने वाले हैं, फिर भी इनको यह है कि हम अपना फेस ढक के रखें। हालेलुया। हम इस लायक नहीं है कि परमेश्वर को अपना फेस दिखा दें। हालेलुया। हालेलुया। इनके मनों में कितना परमेश्वर के प्रति आदर, भय, खौफ है। आमीन। हालेलुया। हम परमेश्वर को अपना मुंह नहीं दिखा सकते। आमीन। आमीन। हम परमेश्वर को अपना फेस दिखाने के लायक नहीं है। वो सूबेदार जिसने प्रभु यीशु की महिमा को जाना, जिसने प्रभु यीशु की महिमा को समझा, उसने कहा प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे घर में आए, मेरे परिवार में आए, बस यहीं से वचन कह दे तो मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। उस सूबेदार ने कहा प्रभु सिर्फ तू यहीं से कह दे तो मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। उस बंदे ने प्रभु की महिमा को जान लिया। आमीन। आमीन। उस बंदे ने प्रभु के जलाल को समझ लिया कि ये प्रभु है, ये कोई आम मनुष्य नहीं है, ये कोई साधु संत नहीं है, ये कोई पीर पैगंबर नहीं, ये जमीन आसमान को कायनात को बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसने जान लिया परमेश्वर की महिमा को। आमीन। उसने समझ लिया परमेश्वर की महिमा को। हालेलुया। हालेलुया। और उसने कहा प्रभु तो यहीं से कह दे मैं तेरे सामने आने के योग्य नहीं हूं। आमीन। आमीन। मैं तू मेरे घर में आने के योग्य नहीं है प्रभु, मैं तो बहुत पापी गुनहगार हूं, पर प्रभु तू यहीं से वचन कह दे मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। हालेलुया। यहीं से कह दे। आमीन। यीशु मसीह ने उसके विश्वास को देखा, इसका विश्वास बहुत बड़ा है। हालेलुया। इसने मुझे बिना देखे जान लिया कि मेरा महिमा, मेरा जलाल कितना बड़ा है। हालेलुया। मेरा हाथ कितना बड़ा है, मेरी सामर्थ कितनी बड़ी है, इसने बिना देखे ही जान लिया। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा ऐसा विश्वास मैंने इजराइल में भी नहीं देखा। आमीन। आमीन। क्या आज आपका विश्वास ऐसा है? हालेलुया। आज प्रभु से कहेंगे प्रभु मुझे भी उस सूबेदार के जैसा विश्वास दे। हालेलुया। मैं भी आपके ऊपर शक ना करूं, ऐसा ही विश्वास कर सकूं। आमीन। हालेलुया। आज उसके वचन के द्वारा आप उसकी महिमा को देख रहे हैं। आमीन। इस महिमा को देखने से हमारे अंदर विश्वास पैदा होता है, और वो विश्वास जो जैसा उस व्यक्ति के अंदर आया। आमीन। और जब वो विश्वास हमारे जीवनों में होता है, काम अपने आप हो जाते हैं। आमीन। चिन्ह और अद्भुत काम अपने आप हमारे जीवनों में बन जाते हैं। आमीन। हालेलुया। अब इसने क्या देखा? परमेश्वर को एक बड़े सिंहासन पर देखा, परमेश्वर उस पर विराजमान है, और परमेश्वर से ऊपर कुछ स्वर्गदूतों को देख रहा है जिनका नाम सराप है, और सराप उनकी कैटेगरी है। और वो स्वर्गदूत कैसे हैं? 6 पंख वाले हैं। हालेलुया। हालेलुया। कितने पंखों वाले? 6 पंखों वाले। 6 पंखों वाले स्वर्गदूत कभी किसी ने सुना? नहीं। सिर्फ 2 वाले सुनते हैं। आमीन। क्योंकि ये स्पेशल है। आमीन। ये 24 घंटे परमेश्वर के साथ रहते हैं, ये 24 घंटे परमेश्वर की हजूरी में रहते हैं, परमेश्वर के साथ साथ रहते हैं। हालेलुया। उनकी सेवा करते रहते हैं। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के स्पेशल स्वर्गदूत हैं। आमीन। और ये भी क्या है? 2 पंखों से अपने मुंह को ढांपे हुए हैं। ये 2 पंखों से अपने मुंह को छुपा रहे हैं कि हम परमेश्वर के सामने अपना मुंह नहीं ला सकते। हालेलुया। परमेश्वर इतने पवित्र हैं, परमेश्वर इतने सामर्थ्य से भरे हुए हैं कि हम उनको अपने मुंह से नहीं देख सकते, हम अपना मुंह उनके सामने नहीं ला सकते। हालेलुया। हालेलुया। और 2 पंखों से अपने पैरों को ढांपे हुए हैं। हालेलुया। हम सब जब आते हैं चर्च में प्रार्थना में क्या करते हैं? चप्पल बाहर उतार आते हैं।
अपने शूज बाहर उतार आते हैं। इसका मतलब क्या है? क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। हमारे पांव गंदे होते हैं, घूम कर आते हैं जहां मर्जी, गंद वगैरह कुछ भी लग सकता है। हम समझते हैं कि हमारे पांव अपवित्र हैं, शुद्ध नहीं है, और हम क्या करते हैं? चप्पल को बाहर ही उतार आते हैं। हालेलुया। और ये स्वर्गदूत कहीं मिट्टी में नहीं जाते, कहीं गंद में नहीं जाते, ये 24 घंटे स्वर्ग में प्रभु के सामने रहते हैं, पर फिर भी ये अपने पांव को ढांपे हुए हैं। हालेलुया। ये फिर भी अपने पांव को ढांपे हुए हैं और ये समझ रहे हैं कि हम इतने पवित्र नहीं हैं कि हम परमेश्वर के सामने ऐसे चले जाएं। हालेलुया, हालेलुया। आज हमें कितना प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। आमीन। कितना प्रभु की स्तुति करनी चाहिए। उसने हमसे कैसा प्रेम किया, हम पापियों को अपने साथ ले लिया। आमीन। हम गुनहगारों को अपने साथ ले लिया, हमें गले से लगा लिया, हमें अपने पंखों की आड़ में छुपा लिया, हमें अपने बेटे और बेटियां बना लिया, जबकि पवित्र स्वर्गदूत भी ऐसा नहीं कर पाते। हालेलुया। पवित्र स्वर्गदूत भी परमेश्वर के सामने नहीं आ पाते, पवित्र स्वर्गदूत भी परमेश्वर का सामना नहीं कर पाते। हालेलुया। हम जैसे लोग परमेश्वर के सामने अपनी जुबान भी चला लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कह रहे ऐसे कर दे, ऐसे कर दे, नहीं नहीं, परमेश्वर मेरे से नहीं होने वाला, परमेश्वर पिता मेरे से ऐसा काम नहीं हो सकता। हालेलुया। हम परमेश्वर के सामने अपनी जुबान भी चला लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उनके सामने गुस्सा भी करते हैं, परमेश्वर से नाराज भी हो जाते हैं, परमेश्वर के सामने अपनी जुबान भी चलाते हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सोच के देखे, इतना महान परमेश्वर इतने से कीड़े जैसे मिट्टी के कीड़ों से, मिट्टी के पुतलों से सुन रहा है। हालेलुया। बातें सुन लेता है। हालेलुया, हालेलुया। जो इतने समर्थी स्वर्गदूत हैं, वो भी उसके सामने मुंह नहीं खोलते, वो उसके सामने अपने पांव को भी नहीं छोड़ते। वो स्वर्गदूत, वो परमेश्वर हम जैसे आम मनुष्यों की बातों को सुन लेता है और सह लेता है। हालेलुया, हालेलुया। आप सोच के देखें, जब इजरायली लोग मिस्र की गुलामी से निकले थे, तो परमेश्वर का कैसे कैसे वो बुड़बुड़ा रहे थे, परमेश्वर तूने हमें मरने के लिए यहां नहीं आया, परमेश्वर तूने हमें पानी नहीं दिया, परमेश्वर तूने हमें खाना नहीं दिया। हालेलुया। वो कैसे परमेश्वर के ऊपर दोष लगा रहे थे। इतने महान परमेश्वर ने कैसे सब्र किया होगा। हालेलुया। कैसे उसने सब्र किया होगा, कैसे उसने अपने आप को रोका होगा। उसके मन में आ रहा होगा, उसके स्वर्गदूत गुस्सा कर रहे होंगे, उसके स्वर्गदूत सोच रहे होंगे, प्रभु एक बार हुक्म दे दे, अभी सबको नाश कर देंगे। हालेलुया। प्रभु एक बार हमें कह दे, हम अभी जाके इनको दिखा देंगे हम कौन है। हालेलुया। यीशु मसीह को जब पकड़ने के लिए आए, यीशु मसीह ने कहा, यदि मैं अपने पिता को हुक्म कर दूं, अभी 12 पलटन मेरे लिए तैयार खड़ी है। हालेलुया। 12 पलटन स्वर्गदूतों की मेरे लिए तैयार खड़ी है, मुझे बचाने के लिए आ जाएंगे। हालेलुया। मुझे बचाने के लिए आ जाएंगे। आमीन। अभी बता देंगे तुमको मैं कौन हूं। हालेलुया। पर फिर परमेश्वर ने सब्र का घूंट रखा। आमीन। सब्र अपने हृदय में बनाए रखा। आमीन। हालेलुया। कल परसों एक वचन था जो व्हाट्सएप पे शेयर किया था मैंने, जो सब्र से काम लेता है वो वीरता से बढ़कर है। आमीन। वीरता से बढ़कर सब्र से काम लेना होता है। आमीन। अगर मैं कहूंगी मैं अपनी ताकत दिखा दूं, मैं अपनी सामर्थ दिखा दूं, अभी इनको चित्त कर दूं, वो बुद्धिमानी नहीं है। हालेलुया। वो मूर्खता है। हालेलुया, हालेलुया। सब्र रखना बहुत बड़ी बात है। आमीन। आपके अंदर सामर्थ हो, आपके अंदर शक्ति हो, बल हो, आप फिर भी बुरा सह जाए। आमीन। फिर भी आप गुनाह को सह जाए, फिर भी आप अपने विरोध को सह जाए। हालेलुया। ये बड़ी बात होती है, इज्जत की बात होती है। आमीन। हालेलुया। वो महान परमेश्वर जिसको स्वर्गदूत देख नहीं सकते, जिसके सामने स्वर्गदूत खड़े नहीं हो सकते, उस परमेश्वर के हम लोगों ने उस परमेश्वर को क्या कहा? ताने मारे। आज भी लोग बीमार इसी चंगे नहीं होते, यीशु मसीह ने क्या कर दिया, मुझे क्या मिल गया मुझे यीशु मसीह में आकर। हालेलुया। आज भी हम लोग क्या करते हैं? परमेश्वर क्या अनादर, पर फिर भी वो सुनते रहते हैं। आमीन। फिर भी वो सब बातों को सहते रहते हैं, सब बातों को देखते रहते हैं, किसी बात का पलट के जवाब नहीं देते। वो कितना प्यार हमसे करते हैं। आमीन। हालेलुया। कितना प्रेम वो हमसे करते हैं, इतना प्रेम शायद ही किसी ने किसी से किया हो। हालेलुया। जितना प्रेम उसने आज आपसे और हमसे कर लिया है। आमीन। हालेलुया। देखिए क्या लिखा है, और वह एक दूसरे से पुकार नहीं, पीछे पढ़ो। दो पंखों से
अपने मुंह को ढांपे हैं, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पाँव पाँव को और 2 से उड़ दो रहे थे। से उड़ रहे थे। आमीन। हालेलुया 2 पंखों से उड़ रहे हैं, 24 घंटे परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया 24 घंटे लगे हुए हैं परमेश्वर की सेवा में। आमीन। आमीन। हालेलुया। और उसके बाद फिर और वे एक दूसरे से पुकार एक देश दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे हैं। आमीन। ऐसे नहीं धीमे धीमे हालेलुया हालेलुया बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। ऐसे नहीं कर रहे हैं। आमीन। हालेलुया। पुकार पुकार कर कह रहे हैं, सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र अति पवित्र है। हालेलुया। हालेलुया वो पुकार पुकार कर कह रहे हैं। आमीन। आमीन हमारे जैसे ताली भी बजा रहे। हालेलुया। और हमारे जैसे हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम की जय जय। आमीन। आमीन एक जोश सामर्थ हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। आमीन। आमीन। वो स्वर्गदूत क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे हैं, सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र अति पवित्र है। आमीन। आमीन क्या कह रहे हैं? सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र अति पवित्र है। आमीन। आमीन पुकार पुकार कर कह रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र अति पवित्र है। आमीन। और सारी पृथ्वी उसके जलाल से मामूर है। हालेलुया। आमीन सारी पृथ्वी उसकी महिमा से भरी पड़ी है। हालेलुया। हालेलुया सारी पृथ्वी उसकी महिमा से भरी पड़ी है। आमीन। वो एक ही बात बोल रहे हैं, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है और सारी पृथ्वी उसके जलाल से उसकी महिमा से भर चुकी है। आमीन। हालेलुया। आगे। और वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे हैं, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी पर उसके तेज से भरपूर है और सारी पुकारने पृथ्वी वाले उसके के तेज से भरपूर है। रख लो, पढ़ो पहले। और पुकारने वाले के शब्द से देवड़ियों की मेव डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हालेलुया। पुकारने वालों के शब्द से क्या हो गया? भवन धुएं से भर गया। आमीन। आमीन। जब भी आप स्तुति आराधना करते हैं, हमें कोई धूप बत्ती लगाने की जरूरत नहीं है। आमीन। हालेलुया क्योंकि जब हम आराधना स्तुति महिमा करते हैं, पवित्र 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 कहते हैं, तो वो स्थान आत्मिक धुएं से भर जाता है। हालेलुया। हालेलुया। आत्मिक धूप से भर जाता है। आमीन। आत्मिक इंसेंस से खुशबू से भर जाता है। आमीन। आमीन। और जो बदी है, बदबू है, बुरी बातें हैं, वो सब यीशु मसीह के नाम से बाहर हो जाती है। हालेलुया। हालेलुया। जब भी खुदा के लोग इकट्ठे होते हैं, स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, परमेश्वर का यही सेम सिंहासन हमारे बीच में लग जाता है। आमीन। आमीन। यही सेम सिंहासन परमेश्वर का हम सबों के बीच में लग जाता है और परमेश्वर की सामर्थ्य जब हम आराधना कर रहे होते हैं, स्तुति कर रहे होते हैं, उसकी महिमा का धुआं, उसकी जलाल का धुआं, उसके अभिषेक का सामर्थ का धुआं जो हमें दिखाई नहीं दे रहा होता, वो दुष्ट आत्माओं को, अंधकार की शक्तियों को दिखाई देता है, हमारे चारों ओर आ जाता है। आमीन। पवित्र आत्मा की आग हमारी चारों ओर आ जाती है और दुष्ट आत्माएं, बीमारियां भाग कर निकल जाती है, क्योंकि परमेश्वर की प्रेजेंस हमारे बीच में होती है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ये शायद आज इस दर्शन को देख रहा है। हालेलुया। और आज आप भी इस दर्शन को देख रहे हैं कि परमेश्वर जो स्वर्ग से भी ऊंचा है, पृथ्वी उसके पांव की चौकी है, उसका सिंहासन लो उसने देखा है। हालेलुया। उसके सिंहासन को देखकर क्या देख रहा है? स्वर्गदूत जो 6 पंख वाले हैं, 2 पंखों से अपने मुंह को, अपने पांव को ढांपे 2 से उड़ रहे हैं, वो भी उसका सामना नहीं कर सकते। हालेलुया। पर आज हम जैसे पापी गुनहगार लोग उसके सामने बोलते हैं, अपनी जुबान चलाते हैं, हम उसका अनादर करते हैं, पर फिर भी वो सह लेता है। आमीन। आमीन। फिर भी वो सब बातों को सह जाता है, फिर भी वो सब बातों को सुन लेता है। आमीन। आमीन वो ये नहीं करता इनको नष्ट कर दो। हालेलुया। वो ये नहीं कहता इनको तबाह कर दो। वो ये नहीं कहता इस शहर ने मेरी बेइज्जती करी है, इस शहर पर दंड दे दो। वो कहता है नहीं, इन्हें माफ कर दो। आमीन। नहीं, इन्हें क्षमा कर दो। नहीं, इनके पर दया कर दो। आमीन। नहीं, इनको छोड़ दो। हालेलुया। मैं इनको बचाना चाहता हूं। आमीन। ऐसा प्रेम किसी का देखा है? किसी का भी नहीं है। आमीन। किसी को 2 बातें कह के देख लो,
दोबारा आपके ऊपर कुछ आपको कुछ के साथ कोई आपके साथ कोई लेन देन कर लेगा तो बताना हालेलुया। हालेलुया। कभी भी जिंदगी भर के लिए छोड़ देगा, नहीं भाई मैं तो छोड़ दिया तेरे को, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। ऐसा प्रेम किसी का नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारे परमेश्वर का है, हमारे पिता का है जो हमसे प्रेम करता है। आमीन हालेलुया। जब इजरायली लोग जंगल में थे, उन्होंने 100 बार लिखा है, 10 बार तुमने मुझे परखा, 10 बार तुमने मेरी परीक्षा करी, 10 बार मैंने तुम्हारे बीच में सामर्थ के काम किए, पर फिर भी तुमने विश्वास नहीं किया, फिर भी तुमने मेरे नाम को नहीं जाना, फिर भी तुमने मेरी महिमा पर विश्वास नहीं किया, और परमेश्वर उनसे रूठ गए। हालेलुया। पर फिर भी उनको नष्ट नहीं किया, फिर भी उनको खत्म नहीं किया, फिर भी उनको तबाह नहीं किया। किसके कारण? क्योंकि उन्होंने अब्राहम से वादा किया था। आमीन। अब्राहम मैं तेरे वंश को बचाऊंगा, अब्राहम मैं तेरे वंश को जीवित करूंगा, अब्राहम मैं तुझे आशीष करूंगा। हालेलुया हालेलुया। अब्राहम मैं तेरे वंश के ऊपर आशीष करूंगा। आमीन आमीन। हालेलुया। और आज हम सब के साथ भी परमेश्वर ने सेम प्रेम किया है, आज हम सब के साथ भी परमेश्वर ने बिल्कुल वैसा ही प्यार किया है। आमीन आमीन। हालेलुया। वैसा ही प्रेम आज भी हमसे किया है, और हमारे लिए क्या किया? अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को भेज दिया। आमीन। अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को हमारे लिए भेज दिया। लिखा है, देखो परमेश्वर ने जगत से कैसा प्रेम किया। जो जगत परमेश्वर के खिलाफ था, जो जगत परमेश्वर को बुरा कह रहा था, जो जगत परमेश्वर की बेइज्जती कर रहा था, उस जगत के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेज दिया। आमीन। उस जगत के लिए परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह को भेज दिया, और यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, हमारे गुनाहों के लिए। हमने फिर भी, वो परमेश्वर हमारे बीच में आया, हमने फिर भी उसका आदर नहीं किया। हालेलुया। हमने फिर भी उसके नाम को धन्य नहीं कहा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हमने फिर भी उसके नाम पर भरोसा नहीं किया। हालेलुया। एक बार परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपना वही दर्शन, वही जलाल, जो जलाल आज यशायाह ने देखा, उसी जलाल को यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिखाया। कहां पर? पहाड़ पर। आमीन। जैतून पहाड़ पर। हालेलुया। जैतून पहाड़ पर यीशु मसीह ने भी वही बात दिखाई। लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय हम पढ़ सकते हैं। लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय 37 आयत से, जब दूसरे दिन वे पहाड़ से उतरे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे आ मिली, और देखो भीड़ से एक मनुष्य निकला। नहीं, हम इसको पढ़ेंगे 28 आयत से। 28 आयत से, इन बातों के कई 8 दिन बाद वह पतरस और यूहन्ना और याकूब के साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह यूहन्ना, पतरस और याकूब को लेकर कहां चले गए? पहाड़ पर गए और प्रार्थना करने लग गए। जब वह प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे के रूप बदल गया। हालेलुया। हालेलुया। उसके चेहरे का रूप बदल गया। आमीन। आमीन। उसके चेहरे का रूप बदल गया, और वो देखने पाए यीशु मसीह की महिमा को। हालेलुया। वो देखने पाए यीशु मसीह के जलाल को, कि यीशु मसीह आम व्यक्ति नहीं है। आमीन। हम तो इसे आम समझ रहे थे, हम तो इसको सिंपल समझ रहे थे, पर ये तो कुछ और ही है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। और उसका रूप बदल गया, और उसका वस्त्र सफेद होकर चमकने लग गया। उसके वस्त्र भी श्वेत हो गए और ज्यादा चमकने लग गए। आमीन। आमीन। हाँ जी। और देखो मूसा और एलिया। हालेलुया। यदि आप मरकुस में इस बात को पढ़ेंगे तो मरकुस लिखा है कि पृथ्वी का कोई धोबी भी ऐसा वस्त्र साफ नहीं कर सकता था जैसे उसके वस्त्र चमक रहे थे। हालेलुया। आगे। और देखो मूसा और एलिया। वहां पर परमेश्वर के साथ क्या दिखाई दिए? 2 स्वर्गदूत दिखाई दिए, और यहां पर परमेश्वर यीशु मसीह के साथ उनको क्या दिखाई दे रहे हैं? एक तरफ मूसा खड़ा है और दूसरी तरफ एलिया खड़ा है। आमीन। ये 2 पुरुष उसके साथ बातें कर रहे थे, ये महिमा से दिखाई दिए और उसके मरने की चर्चा कर रहे थे जो यरूशलेम में होने वाला था। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह का दर्शन आज इन्होंने चेलों ने भी देख लिया। आमीन। इन चेलों ने यीशु मसीह का दर्शन पाया, जिस यीशु मसीह के साथ ये 24 घंटे रहते, खाते पीते उठते बैठते, उसके सामने बातें करते। आज जब इन्होंने यीशु मसीह के दर्शन को देख लिया, यीशु मसीह के रूप को देख लिया, और पतरस उठकर बोलता है, प्रभु हमारा यहाँ रहना ठीक है। हालेलुया। हमारा यहाँ रहना ठीक है, हम इस
जगह को मंदिर बना देंगे। हम इस जगह पर 3 मंदिर बनाएंगे प्रभु जी, एक आपके लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। हालेलुया। हालेलुया। पर स्वर्ग से एक वाणी आई। हालेलुया। इसकी सुनो। आमीन। ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। ये मेन है, ये सामर्थी है, ये इसका जलाल है। आमीन। मूसा और एलिया इसकी सेवा में है। आमीन। मूसा और एलिया तो इसके दास है, सेवक है, पर मेरा पुत्र राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। इसकी सुनो। हालेलुया। हालेलुया। इस पर विश्वास करो। आमीन। आमीन। मेरे पुत्र को देखो। हालेलुया। 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 परमेश्वर ने साफ उनको कह दिया, मेरे पुत्र को देखो। आमीन। हालेलुया। उसके जलाल को देखो। आमीन। और मूसा और एलिया जो बातें कर रहे थे प्रभु यीशु के साथ, वो क्या बातें कर रहे थे? प्रभु जी, ये लोग आपका आदर नहीं करेंगे, ये लोग आपको क्रूस पर चढ़ा के मार देंगे, जो यरूशलेम में होने जा रहा है। प्रभु हमें हुक्म दे। हालेलुया। हमें आज्ञा दे। हम चाहे तो अभी इनको भस्म कर दे, हम चाहे तो अभी इन लोगों को नष्ट कर दे। आप हमें आज्ञा दे। हालेलुया। वो यीशु मसीह के साथ बातें कर रहे हैं, प्रभु आप इतने महान हैं, आपकी सामर्थ इतनी बड़ी है, पर ये लोग थोड़े दिनों के बाद आपको क्रूस पर चढ़ाएंगे, मार डालेंगे। प्रभु यीशु आज हमें हुक्म करें। आमीन। आप हमें हुक्म करें। प्रभु यीशु ने कहा सब्र रखो। हालेलुया। सब्र रखो थोड़ा सा। आमीन। हालेलुया। तुम्हें मौका मिलेगा। हालेलुया। तुम्हें टाइम मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हें समय मिलेगा। आमीन। सब्र रखो थोड़ी देर। आमीन। आमीन। अभी मैं इनको बचाने के लिए आया हूं। आमीन। आमीन। मैं खुद सब्र रखने वाला परमेश्वर हूं, मैं दया करने वाला परमेश्वर हूं। मैं नाश नहीं चाहता, मैं विनाश नहीं चाहता, मैं दया करने वाला परमेश्वर हूं। आमीन। आमीन। प्रभु ने कहा सब्र रखो, तुम्हें मौका मिलेगा। पर हालेलुया। 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 मैं सबके लिए छुटकारे का काम करने के लिए आया हूं। एक समय आएगा जब मैं, वो समय पूरा हो जाएगा, जिन लोगों ने मेरे पास आना है वो आ लेंगे, और फिर तुम्हारी बारी आएगी और तुम आना इन लोगों से बदला लेना। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय में लिखा है, एलिया और हनोक जैसे प्रभु के सेवकों को परमेश्वर दोबारा भेजेंगे और वो पृथ्वी के रहने वालों के ऊपर दंड लेकर आएंगे। हालेलुया। 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 पर आज वो समय नहीं है। आमीन। आज वो समय है जब परमेश्वर की दया का समय है, कृपा का समय है, और आज समय है कि हम उसकी कृपा पर विश्वास कर ले, उसकी दया में विश्वास कर ले और परमेश्वर के प्रेम को देखकर उसके पास आ जाए। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और उसके आगे हम पढ़ते हैं, हालेलुया, 49 आयत से यहां लिखा है, तब यूहन्ना ने कहा, एक 51 आयत से यहां पर लिखा है, जब उसके चेले ऊपर उठाए जाने के दिन के पूरे, जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे, जो उसने यरूशलेम को जाने का विचार दृढ़ किया, और उसने अपने आगे दूत भेजे, वह सामरियों के एक गांव में गए कि उसके लिए जगह तैयार करे। परंतु उन लोगों ने उसे उतरने ना दिया, क्योंकि वह यरूशलेम को जा रहा था। यह देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दे कि आकाश से आग गिराकर उन्हें भस्म कर दे? परंतु उसने फिर कर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो। हालेलुया। हालेलुया। मूसा और एलिया प्रभु से बातें कर रहे हैं, प्रभु जी अब आप यरूशलेम जा रहे हैं, यरूशलेम में जाके आपको मरना पड़ेगा। आप इतने महान प्रभु हैं, इतने सामर्थ्य प्रभु, आप स्वर्ग का सिंहासन, पृथ्वी आपके पांव की चौकी है, पर ये लोग आपका आदर नहीं कर रहे, ये लोग आपके नाम को महिमा नहीं दे रहे। प्रभु जी हमें आज्ञा दे, हम आग गिराकर भस्म कर देंगे। हालेलुया। प्रभु ने कहा नहीं, सब्र करो। आमीन। मैं दया चाहता हूं। आमीन। आमीन। मैं दया चाहता हूं, मैं बलिदान नहीं चाहता, मैं दया चाहता हूं। आमीन। और प्रभु यीशु ने कहा कि चलो हम सामरियों में से होकर जाते हैं, और अपने चेलों को भेज दिया, जाओ उस गांव लोगों से कहो भी हम प्रभु यीशु आ रहे हैं और यहां से हमें जाना है। हालेलुया। पर उन लोगों ने यीशु मसीह का अनादर किया और यीशु मसीह को अपने गांव में से होकर जाने के लिए रास्ता नहीं दिया। हालेलुया। हालेलुया। उन लोगों ने यीशु मसीह को जाने के लिए रास्ता दिया और जाकर उन्होंने प्रभु से कहा, प्रभु जी ऐसी ऐसी बात हो रही है, लोग हमें अपने गांव में से जाने नहीं दे रहे। इनको पता लग गया कि यीशु मसीह यहां से जा रहा है। हालेलुया।
और प्रभु यीशु ने कहा, प्रभु जी हमें आज्ञा दे कि हम प्रार्थना करें कि स्वर्ग से आग गिर जाए और इन लोगों को भस्म कर दे। प्रभु यीशु ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम कौन सी आत्मा के हो? हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि तुम कौन सी आत्मा के हो? तुम कृपा की आत्मा के हो। आमीन। मैं दयालु परमेश्वर हूं और तुम मेरे आत्मा के हो। हालेलुया। मैं कृपा करने वाला, मैं अनुग्रहकारी परमेश्वर हूं, तुम मेरे बेटे और बेटियां हो। आमीन। इसलिए अपने विरोधियों को क्षमा कर दो। आमीन। इसलिए अपने अपराधियों को क्षमा कर दो। हालेलुया। क्योंकि तुम मेरे बेटे और बेटियां हो। आमीन। तुम परमेश्वर के बेटे बेटियां हो, उस महान खुदा के जिसका जलाल बहुत ऊंचा है। आमीन। तुम उस जलाली खुदा के बेटे और बेटियां हो। आमीन। इसलिए अपने विरोधियों को क्षमा कर दो। आमीन। इसलिए अपने अपराधियों को क्षमा कर दो। आमीन। जब आप ऐसा करने लग जाएंगे, वही जलाल आपकी बॉडी से, आपके शरीर से, आपके सोचो विचारों से भी झलकने लग जाएगा। हालेलुया। वही जलाल आपके अंदर आ जाएगा। आमीन। हालेलुया। बस क्या करना शुरू कर दें? उसे अपने पिता की तरह चलना शुरू कर दें। आमीन। इनका जैसा स्वभाव मसीह यीशु का था, ऐसा ही स्वभाव तुम्हारा भी हो जाए। आमीन। जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था, ऐसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो जाए। हालेलुया। आज बस प्रभु यीशु को देखें और उसके जैसे बनते जाएं। आमीन। जैसा प्रभु यीशु मसीह है, वैसे ही आज आप भी बनते चले जाएं। हालेलुया। हालेलुया। रबा 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 रबा। धन्यवाद जीसस। आज कितने लोगों ने यीशु मसीह के जलाल को देखा है? हालेलुया। उसका उस जलाल के लिए आदर करें। इजराइलियों के जैसे ना बने, उन सामरियों के जैसे ना बने जो प्रभु का आदर नहीं करते थे, जो प्रभु का आदर नहीं करते थे। इजराइलियों के जैसे ना बने, उन सामरियों के जैसे ना बने। आज जब भी आप प्रभु के भवन में आए, कहीं प्रार्थना सभा में आए, पूरे आदर के साथ, पूरे सलीके के साथ बैठा करें, पूरे आदर के साथ खड़े होया करें, अच्छे कपड़े डाला करें, अच्छी अपनी बोलवाणी बनाएं, अच्छी अपनी बातों को बनाएं, क्योंकि प्रभु का आदर बहुत जरूरी है। आप अपने घर में कैसे हो सकते हैं, अपनी फैमिली में कैसे हो सकते हैं, पर जब आप प्रभु के सामने आए तो प्रभु का आदर करते हुए, जानते हैं कि वो आपसे कितना प्रेम करता है, जानते हुए भी कि वो आपसे कितना प्यार करता है, आपको कितना केयर करता है। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। आज प्रभु से कहें, प्रभु मुझे अपना आदर करना सिखाएं। मैंने आपके जलाल को देख लिया है, आप कितने महान परमेश्वर हैं मैंने देख लिया है। मुझे अपनी आदर करना सिखाएं प्रभु। मुझे अपनी आराधना करना सिखाएं, मुझे अपनी आराधना करना सिखाएं, आपके सामने बैठना सिखाएं, उठना सिखाएं, पहनना सिखाएं, बोलना सिखाएं, खाना सिखाएं, आपके सामने अच्छे से बिहेव करना सिखाएं, आपका आदर, आपका सम्मान करना सिखाएं, क्योंकि आप कितने महान हैं। मैं उस महानता के समान आपका आदर कर सकूं, जो मैं नहीं कर सकता, पर फिर भी पिता मुझे आदर करना सिखाएं, मुझे वो आदर आपको देना सिखाएं। पिता मुझे दया करें और मुझे क्षमा भी करें, जो भी कोई मैंने आपका अनादर किया, अपने बोलने से, अपने चलने फिरने से, अपने देखने उठने से, अपने कामों के द्वारा, उन सब बातों के लिए मुझे क्षमा भी करें। मैं धन्यवाद करता हूँ, आप मुझसे प्यार करते हैं, आपने मुझे क्षमा कर दिया उन बातों के लिए। पिता मैं आपका आदर करता हूँ। धन्यवाद मेरे जीवन, धन्यवाद मुझसे प्रेम करने के लिए, धन्यवाद परमिता मुझ पर अपना अनुग्रह करने के लिए, अपने बेटे को मुझे देने के लिए, अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को मेरी जिंदगी में देने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद पिता, प्रभु यीशु के नाम पर आमीन। हालेलुया। जो परमेश्वर का आदर करते हैं वो उससे आशीष पाते हैं। रबा शका रबा। आइए सब खड़े हो जाएंगे। रबा 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 शका रबा रिबाला रबाला संधेरे बेरे रे बेरे बेसके रे। जीसस 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 जीसस। आज आपका जीवन उसके जलाल से भर जाए, आपकी जिंदगियों में उसका जलाल आ जाए, आपके घरों में उसका जलाल आ जाए,
आपके परिवारों में उसका जलाल आ जाए, आपके शरीरों में उसका जलाल आ जाए, उसकी सामर्थ, उसका अभिषेक आ जाए। रा बा 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 शकर बा बा बा। जीसस 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 जीसस, रिसीव करे उसके जलाल को, रिसीव करे उसकी महिमा को, रिसीव करे उसकी शाइना ग्लोरी को। उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। आज ये मंदिर भर चुका है। आज ये स्थान भर चुका उसकी सामर्थ से, उसके मसा से, उसके अभिषेक से, उसकी महिमा से। रिसीव करें आज, रिसीव करें अपने जीवनों में जलाल को, रिसीव करें आज जलाल को।